जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। इन वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंसेस बना के सीख रहे हैं। तो आज का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हम 150 से ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंसेस बनाते हुए सीखेंगे। अगर तो आपने ये पूरा का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज कंप्लीट कर लिया तो आप 90% से ज्यादा इंग्लिश की कम्युनिकेशन को ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है ब्लैंकेट। एग्जाम्पल सेंटेंस बनाते हैं। इट्स कोल्ड। कैन यू प्लीज गिव मी अ ब्लैंकेट। अभी सर्दी है, क्या आप मुझे कंबल दे सकते हैं? तो ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लाइंड। एग्जाम्पल सेंटेंस। ब्लाइंड पीपल कैंट सी। अंधे लोग देख नहीं सकते। तो ब्लाइंड होता है ऐसा शख्स जिसको नजर ना आता हो। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्लॉक। This building is made of mud blocks. ये जो बिल्डिंग है ये मट्टी के ब्लॉकों से बनी हुई है। तो ब्लॉक जैसा ईंट होती है, ईंट से बड़ा जो हम सीमेंट का या फिर मट्टी का स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में एक डब्बा सा बनाते हैं उसको ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड। व्हाट इज योर ब्लड टाइप? आपकी खून की कौन सी किस्म है? तो ब्लड होता है खून। ब्लो। ब्लो द कैंडल्स। किसी का जन्मदिन की सालगिरह की पार्टी हो रही है, मोमबत्तियां जली हुई हैं और आप कहते हैं ब्लो द कैंडल्स, यानी कि मोमबत्तियों के ऊपर फूंक मारो। तो ब्लो होता है फूंक मारना या फिर ब्लो आपके उड़ाने के मानों में भी यूज होता है। जिस तरह अब बहुत तेज हवा जो है वो दरख्तों को उड़ा के ले गई। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्ड है ब्लू। आई लव ब्लू कलर। आई लव ब्लू कलर। मुझे नीला रंग पसंद है। तो ब्लू होता है नीला। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो है बोर्ड। कट द vegetables on the cutting board. सब्जियों को सब काटने वाले बोर्ड के ऊपर काटो। तो एक लकड़ी का जो तख्ता होता है जिसके ऊपर हम चीजें काट सकते हैं उसको कटिंग बोर्ड कहते हैं। इसके अलावा भी बोर्ड जो होता है वो एक कोई भी हिस्सा हो सकता है, जिस तरह स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है। तो कोई भी एक चीज के हिस्से को, खासतौर पर लकड़ी के हिस्से का जो लकड़ी से बना हो उसको हम बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोट। I will cross
the river on boat. मैं दरिया को कश्ती के ऊपर पार करूंगा. I'll cross the river on boat. तो बोट होती है कश्ती. नेक्स्ट वर्ड है बॉडी. Human body is made of 80% of water. इंसानी जिस्म 80% पानी से बना हुआ है. Human body is made of 80% of water. तो बॉडी होती है आपका जिस्म. इसके अलावा हम बॉडी ऑफ वाटर भी कहते हैं, जिसमें अगर एक जगह बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है तो आप उसको बॉडी ऑफ वाटर कहेंगे. एक और वर्ड है बॉम्ब. प्लीज कॉल द बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट. कृपया करके, मेहरबानी करके बम डिस्पोज ऑफ करने वाले, बंद करने वाले यूनिट को कॉल करें. तो बॉम्ब होता है बम, बॉम्ब. नेक्स्ट है जी बॉम्बिंग. दिस फाइटर जेट इज गुड फॉर बॉम्बिंग. ये जो हवाई जहाज है, लड़ने वाला हवाई जहाज, ये बॉम्ब्स गिराने के लिए बहुत अच्छा है. तो बॉम्बिंग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक जगह पे आप बॉम्ब गिरा दें. नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बॉन्ड. और इसका जो सेंटेंस है वो बनाते हैं. The brothers have an unbreakable bond. भाइयों में ना टूटने वाला बॉन्ड है, यानी कि उनमें ऐसे दोस्ती है कि वो कभी नहीं टूट सकती. तो बॉन्ड होता है कि दो चीजों को आप आपस में जोड़ दें, चिपका दें. बाइंड, बॉन्ड यानी कि एक साथ मिला दें. नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बोन. सेंटेंस. द डॉग इज प्लेइंग विद अ बोन. कुत्ता एक हड्डी से खेल रहा है. The dog is playing with a bone. तो बोन का मतलब होता है हड्डी. नेक्स्ट वर्ड है बुक. एग्जाम्पल सेंटेंस. I like to read books. मुझे किताबें पढ़ना पसंद हैं. I like to read books. तो बुक का मतलब होता है किताब. अगला वर्ड है बूम. दिस एयरप्लेन मेक्स सोनिक बूम. जो हवाई जहाज आवाज की रफ्तार से ज्यादा चलते हैं तो वो सोनिक बूम बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा है ये हवाई जहाज सोनिक बूम बनाता है. तो बूम एक ऐसी आवाज को कहते हैं, आवाज की गूंज को, जिस तरह बम फटता है तो आवाज आती है बहुत जबरदस्त जोरदार, तो उसको बूम कहते हैं. तो इसी तरह जब कोई भी चीज आवाज की रफ्तार से ज्यादा चले तो वो सोनिक बूम बनाती है. अगला वर्ड है बूट.
तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। आई हैव गॉट अ गुड पेयर ऑफ बूट्स। मेरे पास जूतों का एक अच्छा जोड़ा है। आई हैव गॉट अ गुड पेयर ऑफ बूट्स। तो बूट होता है आपका जूता, खासतौर पे बड़ा जूता, उसको हम बूट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्डर। द आर्मी इज ऑन द बॉर्डर। आर्मी जो है वो सरहद पर है। द आर्मी इज ऑन द बॉर्डर। तो बॉर्डर जो होता है आपका सरहद होता है, या फिर जो भी अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं तो उसका जो कोने वाले हिस्से होते हैं, आखिरी हिस्सा होता है, उसको भी बॉर्डर कहते हैं। पेज का भी बॉर्डर होता है। तो जो आखिरी हिस्सा होता है, जिस तरह सरहद एक मुल्क का आखिरी हिस्सा होती है, तो उसको देश का आखिरी हिस्सा होती है, उसको बॉर्डर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न। व्हेन, वर, यू, और या इसे कर लेते हैं वेयर वर यू बॉर्न। आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? आप कहाँ पर पैदा हुए थे? वेयर वर यू बॉर्न। तो बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, जन्म होना। नेक्स्ट वर्ड है बोरो। कैन आई बोरो योर कार। क्या मैं आपकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी गाड़ी उधार पे ले सकता हूँ? कैन आई बोरो योर कार। तो बोरो होता है उधार लेना, जिस तरह आप बैंक से भी बोरो करते हैं, पैसे उधार लेते हैं क्रेडिट पे। नेक्स्ट वर्ड है बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस जो है हमेशा सही होता है। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस जो आपका ऑफिस के में जो आपसे सुपीरियर हो, सुपीरियर पोजीशन पे हो, या ऑफिस में सबसे बड़ी पोजीशन पे हो, उसको बॉस कहते हैं। अगला वर्ड है बोथ। दे आर लूटिंग विद बोथ हैंड्स। वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं लोगों को। ठीक है, जिस तरह आमतौर पे पॉलिटिशियंस के बारे में हम कहते हैं दे आर लूटिंग विद बोथ हैंड्स। तो बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ हैंड्स, दोनों हाथ। अगला वर्ड है बॉदर। वाई आर यू बॉदरिंग मी। तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बॉदरिंग मी। तो बॉदर का मतलब है तंग करना, तंग होना। अगला वर्ड है बॉटल। एक गाना है 4 बोतल वोडका। बताएं किसका है डिस्क्रिप्शन में। तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। पास मी द बॉटल ऑफ वाटर। मुझे पानी की बोतल दे दें। जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तो आप इस तरह कहते हैं कि पास मी द बॉटल ऑफ वाटर। तो बॉटल जो होती है बोतल को कहते हैं। अगला वर्ड है बॉटम। He can dive to the bottom
of the sea. वो समुंदर की तह तक डाइव कर सकता है, गोता लगा सकता है. He can dive to the bottom of the sea. तो बॉटम होती है सबसे निचला हिस्सा या फिर तह. अगला वर्ड है बाउंड्री. तो सेंटेंस बनाते हैं. डोंट क्रॉस द बाउंड्री वॉल. के बाउंड्री वॉल को, बाउंड्री जो दीवार है, बैरूनी दीवार, उसको क्रॉस ना करो. तो बाउंड्री जिस तरह हमारे घर के चारों तरफ एक दीवार होती है, तो वो हमारी बाउंड्री वॉल होती है. घर के बाहर वाली दीवार होती है, बैरूनी होती है. तो बाउंड्री होती है आपकी बैरूनी. अगला वर्ड है बॉल. इसको बाउल भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है हम इसे बॉल कहें. I will have a bowl of soup. मैं सूप का प्याला लूंगा. I will have a bowl of soup. मैं यखनी का प्याला लूंगा. तो बॉल जो होता है वो बड़े प्याले को कहते हैं जिसके अंदर हम सूप शूप पीते हैं या फिर स्वीट डिश खाते हैं. अगला वर्ड है बॉक्स. व्हाट्स इन द बॉक्स. डब्बे में क्या है. व्हाट्स इन द बॉक्स. तो बॉक्स का मतलब है डब्बा. अगला वर्ड है बॉय. That boy plays cricket. वो लड़का क्रिकेट खेलता है. That boy plays cricket. तो बॉय होता है लड़का. अगला वर्ड है बॉयफ्रेंड. What's the name of your बॉयफ्रेंड. तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है. फिल्मों में आमतौर पे सहेलियां पूछती हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है, खासतौर पे जो लड़की होती है, उसका जो मेल फ्रेंड होता है उसको बॉयफ्रेंड कहते हैं. व्हाट्स द नेम ऑफ योर बॉयफ्रेंड. बॉयफ्रेंड लड़का, दोस्त. ब्रेन. यूज योर ब्रेन. अपना दिमाग इस्तेमाल करो. यूज योर ब्रेन. तो ब्रेन होता है आपका दिमाग, भेजा. नेक्स्ट वर्ड है ब्रांच. आई वर्क इन अ ब्रांच ऑफिस. मैं ऑफिस की ब्रांच में काम करता हूं. ब्रांच जो होती है बेसिकली जिस आपका दरख्त होता है, तो उसके डिफरेंट टहनियां होती हैं. तो इसी तरह आपका जो ऑफिस होता है उसका एक हेड ऑफिस होता है और फिर उसके ब्रांच ऑफिसेज होते हैं जो कि हेड ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं. जिस तरह दरख्त का तना होता है और उसकी फिर आगे टहनियां होती हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा आई वर्क इन अ ब्रांच ऑफिस. तो ब्रांच जो होती है वो टहनी को भी कहते हैं, शाख को कहते हैं. ठीक है. अगला वर्ड है ब्रांड. दैट्स लेट्स सपोज इस तरह लिखते हैं. आई फैक्शनर इज अ गुड ब्रांड. आई फैक्शनर एक अच्छा ब्रांड है. नाइकी इज अ गुड ब्रांड. जिस तरह कोको कोला इज अ गुड ब्रांड. तो ब्रांड जो होता है इन सेंस में यूज होता है कि आपका ब्रांड कौन सा है. जिस तरह लोग ब्रांडेड क्लोथ्स बहुत पहनते हैं
कुछ लोगों को बहुत शौक होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड। The poor can't afford a loaf of bread. गरीब एक डबल रोटी का टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ब्रेड होता है आपकी रोटी या डबल रोटी। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। द चाइल्ड let's suppose मैं कहता हूं he breaks everything। वो हर चीज तोड़ देता है। he breaks everything। तो ब्रेक जो होता है वो तोड़ने के मानों में भी यूज होता है। इसके अलावा आप गाड़ी में भी ब्रेक अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा आपको ब्रेक चाहिए भी होती है, या फिर फिल्म के दौरान भी ब्रेक्स आती हैं, कमर्शियल ब्रेक्स। तो वो जो चीज टूटती है उसको हम फिर उस तरह कहते हैं कमर्शियल ब्रेक्स। अगला वर्ड है जी ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं है जी, ये होता है ब्रेकफास्ट। प्रोनाउंस इस तरह करते हैं हम इसे। I had an egg in the breakfast। नाश्ते में मैंने अंडा खाया था। I had an egg in the breakfast। तो ब्रेकफास्ट होता है आपका नाश्ता जो आप सुबह करते हैं आमतौर पर। अगला वर्ड है जी ब्रेस्ट। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। डू यू नीड द चिकन्स ब्रेस्ट पीस। क्या आपको मुर्गी का छाती का हिस्सा चाहिए है। डू यू नीड द चिकन्स ब्रेस्ट पीस। खासतौर पर जब बारबेक्यू के लिए जाते हैं तो एक लेग पीस होता है, एक ब्रेस्ट पीस होता है। तो ब्रेस्ट होता है आपका छाती। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रीथ। आई कैंट ब्रीथ। मैं सांस नहीं ले सकता। आई कैनॉट, मतलब कैंट जो होता है कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। आई कैंट ब्रीथ। कुछ लोग इसको कांट भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रीथ। अब सांस लेने के अमल को ब्रीथ कहते हैं। लेट्स सपोज प्लीज ब्रीथ। कृपया करके, मेहरबानी करके सांस लो। ठीक है जी। तो ब्रेथ जो होता है आपका सांस लेने के अमल को कहते हैं। अगला वर्ड है जी ब्रेक। द हाउस इज मेड ऑफ गुड ब्रेक्स। घर जो है अच्छी ईंटों से बना है। द हाउस इज मेड ऑफ गुड ब्रिक्स। तो ब्रिक होती है आपकी ईंट। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रिज। वी नीड अ ब्रिज टू क्रॉस द रिवर।
हमें एक ब्रिज की जरूरत है ताकि हम दरिया को पार कर सकें। वी नीड अ ब्रिज टू क्रॉस अ रिवर। टू क्रॉस द रिवर, तो ब्रिज आपका जो होता है वो पुल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रीफ। कैन यू प्लीज ब्रीफ, नहीं, इसको मैं एक और वर्ड में यूज करता हूं। प्लीज, लेट्स सपोज, प्लीज ब्रीफ मी, के मुझे छोटा छोटा करके बताओ कि मीटिंग में क्या हुआ था। प्लीज ब्रीफ मी, तो ब्रीफ होता है छोटा। ब्रीफली, या फिर आप इसको ब्रीफ को एक और सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि फॉर अ ब्रीफ मोमेंट आई थॉट दैट आई कुड विन। एक छोटे से लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं जीत सकता हूं। ठीक है जी, तो छोटा यहां पे है। और ब्रीफली, प्लीज टेल मी अबाउट योर क्वालिटीज ब्रीफली। खासतौर पे जॉब इंटरव्यू में आपसे कहा जाता है कि अपनी क्वालिटीज के बारे में जल्दी जल्दी बताएं, छोटा करके बताएं। ठीक है, प्लीज टेल मी अबाउट योर क्वालिटीज ब्रीफली। तो ब्रीफली होता है छोटा करके। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्राइट। इट्स अ ब्राइट एंड सनी डे। आज चमकीला और रोशन दिन है। इट्स अ ब्राइट एंड सनी डे। तो ब्राइट का मतलब जो होता है वो होता है रोशन। इसके बाद हमारे पास वर्ड है ब्रिलियंट। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। वाह, क्या खूब आइडिया है, जिसे हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो ब्रिलियंट होता है बहुत अक्लमंद वाला, बहुत ही दाना, जबरदस्त। अगला वर्ड है ब्रिंग। प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। कृपया करके, मेहरबानी करके मुझे चाय का एक कप ला दें। प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। तो ब्रिंग जो होता है उसका मतलब है लाना। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रिटिश। पीपल, लेट्स सपोज he has got a British passport। उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उसके पास, जिसे हम कहते हैं ना, इंग्लैंड का पासपोर्ट है, यूके का पासपोर्ट है। तो ब्रिटिश जो होता है बेसिकली ब्रिटेन से निकला है, यानी कि ब्रिटेन, जो चीज ब्रिटेन में बनी हो, या फिर जो चीज आपकी, या जो बंदे ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हों, उनका वहां की शहरियत हो, तो उनको ब्रिटिश कहते हैं। अगला वर्ड है जी ब्रॉड। ही हैज गॉट ब्रॉड शोल्डर्स। उसके
कंधे काफी, उसके कंधे ब्रॉड हैं यानी कि बड़े हैं। तो ब्रॉड होता है चौड़ा, उसके कंधे चौड़े हैं। ही हैज गॉट ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड चौड़ा। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रोकन। एक फिल्म थी ब्रोकन एरो, बड़ी अच्छी फिल्म है और इसका एक खास मीनिंग होता है ब्रोकन एरो का। अगर आपको ब्रोकन एरो का मीनिंग पता है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। यहां पे हम देखते हैं कि ब्रोकन का क्या मतलब है। द टीवी वॉज ऑलरेडी ब्रोकन। मैंने एक टीवी लिया, घर आके देखा तो वो टूटा हुआ था, तो मैं कहूंगा द टीवी वॉज ऑलरेडी ब्रोकन। ब्रोकन जो होता है टूटा हुआ को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। तो यहां पे मैं कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज कर रहा हूं साथ साथ। ही इज जो है, ही इज की शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन है, वो मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर। तो ब्रदर होता है भाई। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्राउन। द ट्री ट्रंक इज ब्राउन। दरख्त का तना ब्राउन है, भूरा है। जो लकड़ी का कलर होता है भूरा, या जो रीच होता है भूरा, ब्राउन, उसको भूरा कहते हैं। द ट्री ट्रंक इज ब्राउन। तो ब्राउन होता है भूरा। नेक्स्ट वर्ड है जी ब्रश। ब्रश योर टीथ। अपने दांतों को ब्रश करो, यानी कि उनके ऊपर ब्रश मारो, यानी कि साफ करो हम वैसे तो कहते हैं हिंदी और उर्दू में। तो ब्रश होता है जिस चीज से आप कोई भी चीज साफ करते हैं उसको भी ब्रश कहते हैं, और उस चीज करने के अमल को भी ब्रश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी बक। गिव मी सम बक्स। तो ये अमेरिकन इंग्लिश में हम कहते हैं बक, जो होता है डॉलर को कहते हैं, $1 को बक कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं मुझे कुछ डॉलर्स दो, मुझे कुछ पैसे दो। गिव मी सम बक्स। तो बक जो यहाँ पे हमने यूज किया है वो $1 के तौर पे यूज किया है। अगला वर्ड है जी बजट। व्हाट्स योर बजट। बंदा आया कहता है यार मैंने हनीमून पे जाने कोई मशवरा दे, तो सबसे पहले आप कहेंगे व्हाट्स योर बजट। भाई तेरा बजट क्या है, पैसे कितने हैं इस काम के लिए। व्हाट्स योर बजट। तो बजट होता है किसी भी काम के लिए जो आपने पैसे मुख्तस किए होते हैं, जो पैसे रखे होते हैं, उसको बजट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी बिल्ड। We can build the bridge. हम पुल को बना सकते हैं। तो जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड से निकली है। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट वर्ड ही बिल्डिंग है। This is the highest building of the world. अगर तो आपको पता है कि दुनिया की हाईएस्ट बिल्डिंग जो दुबई में है उसका नाम क्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग जो होती है, जो बड़े
से इमारतें होती हैं उनको बिल्डिंग कहते हैं, इमारत, इमारतें। आगे जो वर्ड है वो है बुलेट। द बुलेट टच्ड हिम। गोली ने उसे छुआ। द बुलेट टच्ड हिम। तो बुलेट का मतलब है गोली। अगला वर्ड है जी बंच। दे आर अ बंच ऑफ लूजर्स। वो लूजर्स का एक टोला है। वो ऐसे लोगों का टोला है जो कि लूजर हैं, जो कुछ नहीं करते, बस हमेशा ही हारते रहते हैं। ठीक है जी। दे आर अ बंच ऑफ लूजर्स। तो बंच होता है टोला। नेक्स्ट वर्ड है जी बर्डन। आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू। मैं आपके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। ठीक है जी। लेकिन डालना पड़ रहा है यार, मुझे थोड़े पैसे दे दे। आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन यू। तो बर्डन जो है उसका मतलब है भार डालना, दबाव डालना, या फिर दबाव लेना भी बर्डन होता है। यू आर अ बर्डन ऑन मी। तुम मुझ पे एक भार हो। तो बर्डन होता है भार। आगे जो वर्ड है वो है बर्न। बर्न इट। इसको जलाओ, इसको जला दो। तो बर्न होता है जलाना। नेक्स्ट वर्ड है जी बरी। वी नीड टू बरी द एविडेंस। जो चोर होते हैं वो हर फिल्म में यही कहते हैं, वी नीड टू बरी द एविडेंस। हमें जो ये एविडेंस है, जो हमारे जो हकाइक हैं, उनको दफनाना पड़ेगा, जमीन के अंदर दफन करना पड़ेगा। तो बरी होता है दफनाना। नेक्स्ट वर्ड है जी बस। आसान है। आई एम वेटिंग फॉर अ बस। मैं एक बस का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर अ बस। तो बस जो होती है वो बस ही होती है। अगला जो वर्ड है बिजनेस। ही इज अ टॉप बिजनेस मैन। वो टॉप का, वो बहुत ऊंचे लेवल का बिजनेसमैन है, कारोबारी आदमी है। ही इज अ टॉप बिजनेसमैन। तो बिजनेस जो होता है वो होता है कारोबार, धंधा। गंदा है पर धंधा है ये, वो वाला धंधा। बल्कि हर किस्म का धंधा बिजनेस होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बिजी। आई विल बी बिजी नेक्स्ट वीक। कोई कहता है यार अगले हफ्ते आ जाएंगे, खाना खाएंगे, तो आप कहेंगे आई विल बी बिजी नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते मसरूफ हूंगा। तो बिजी का मतलब है मसरूफ। नेक्स्ट वर्ड है जी बट। यू आर राइट बट आई कैंट डू इट। आप ठीक हैं, आप दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। यू आर राइट बट आई कैंट डू इट। बट का मतलब होता है लेकिन। तो यहाँ पे कॉमा जो है ऑप्शनल है, लेकिन अच्छी बात है कि आप यहाँ पे कॉमा लगाएं बट से पहले। ठीक है जी। अगला वर्ड है बटर। आई ईट बटर।
मैं मक्खन खाता हूँ। I eat butter. बटर होता है मक्खन। अगला वर्ड है जी बटन। प्रेस दैट बटन। उस बटन को दबाओ। ठीक है जी। रिमोट्स के ऊपर जिस बटन होते हैं और स्विच जो लगे होते हैं वो भी बटन हम कहते हैं। तो बटन जो होता है एक बटन ही होता है। इसके अलावा कमीजों के ऊपर भी बटन लगे होते हैं, पैंट्स के ऊपर भी बटन लगे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी बाय। I'll buy a new car. मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा। I'll buy a new car। तो यहाँ पे I'll जो है I will की शॉर्ट फॉर्म है। तो buy का मतलब होता है खरीदना। Buyer। Who is the buyer? खरीदार कौन है, खरीदने वाला कौन है। Who is the buyer? तो यहाँ पे आप who is को शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं who's the buyer। खरीदार, बायर मतलब। नेक्स्ट जो है बाय। बाय द वे यू आर रॉन्ग। मतलब वैसे तो आप रॉन्ग हैं। तो बाय जो है के साथ वैसे तो की सूरत में यूज होता है। अगला वर्ड है जी कैबिन। अब हम सी से कुछ शब्द लफ्ज इंग्लिश में उनके मीनिंग सीखेंगे और कुछ उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। I need to, let's सिंपल लगता है I need a new cabin। जैसा ऑफिस में कैबिन्स होते हैं तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक नए कैबिन की जरूरत है। तो कैबिन जो होता है एक चौकोर हिस्से को भी कहते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अगला वर्ड है जी कैबिनेट। You can find the report in that cabinet। आप उस कैबिनेट में उस अलमारी में रिपोर्ट को ढूंढ सकते हैं। तो you can find the report in that cabinet। तो कैबिनेट जो होती है आप अलमारी के तौर पे अलमारी को कहते हैं, खासतौर पे जिसमें फाइलें शाइलें रखते हैं ऑफिस में। अगला वर्ड है जी केबल। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। दिस इज अ गुड नेटवर्किंग केबल। ये कंप्यूटर नेटवर्किंग की अच्छी तार है। तो केबल जो होता है आपकी जो बिजली की तार होती है, खासतौर पे बिजली के कामों से रिलेटेड या कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो उनको हम केबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी केक। आई लव टू ईट केक। मुझे केक खाने से पसंद मतलब प्यार है, मैं बहुत शौक से केक खाता हूँ। तो केक जो होता है केक होता है जो आप बर्थडे पे काटते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कैलकुलेट। यूज द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दीज नंबर्स। इन नंबरों को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। मतलब इन कैलकुलेट होता है जिसमें आप जमा, तफरीक
और मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड करते हैं, उसको हम कैलकुलेट कहते हैं. तो यूज द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दीज नंबर्स. तो कैलकुलेट आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह आप एक सिचुएशन को असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डायमेंशन से, तो उसको भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जी कॉल. प्लीज कॉल मी अ टैक्सी. मुझे एक टैक्सी बुला दें. प्लीज कॉल मी अ टैक्सी. तो कॉल होता है बुलाना. तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मुझे टैक्सी कहो, ठीक है जी. कॉल होता है बुलाना. प्लीज कॉल मी अ टैक्सी. नेक्स्ट वर्ड है जी कैमरा. आई नीड अ न्यू कैमरा. मुझे नए कैमरे की जरूरत है ताकि मैं अच्छी तस्वीरें बना सकूं. तो कैमरा कैमरा होता है. नेक्स्ट वर्ड है जी कैंप. आई एम गोइंग ऑन अ समर कैंप. मैं गर्मियों के कैंप में जा रहा हूं. तो समर कैंप्स जिस तरह आप बच्चे जाते हैं समर कैंप्स में, या फिर स्कूल और कॉलेजेस में भी समर कैंप्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में. तो कैंप कैंप होता है, मतलब जिस तरह झोंपड़ी आप कह लें. नेक्स्ट वर्ड है जी कैंपेन. हु इज योर कैंपेन मैनेजर. आप पॉलिटिक्स में खड़े हो रहे हैं और आपकी कैंपेन चल रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका कैंपेन मैनेजर कौन है, जो कि आपकी इस कैंपेन को चला रहा है. तो कैंपेन जो होती है, कैंपेन ही होती है जो आप चलाते हैं जीतने के लिए. अगला वर्ड है जी कैंपस. द यूनिवर्सिटी हैज ब्यूटीफुल कैंपस. यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत खूबसूरत है. तो जिस तरह यूनिवर्सिटी जहाँ पे होती है जिस इलाके में, उसको भी कैंपस कहते हैं. ज्यादातर जहाँ पे क्लासें होती हैं और एडमिन ऑफिस होते हैं, पूरा का पूरी यूनिवर्सिटी को आप कैंपस कह सकते हैं. और क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, तो इसके डिफरेंट कैंपसेस हो सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है जी कैन. आई कैन विन. मैं जीत सकता हूं. तो कैन जो होता है सकना, सकती, सकता हूं, कर, हो सकता है, कर सकता हूं के मीनिंग में यूज होता है. अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है कैनेडियन. शी हैज गॉट अ कैनेडियन, जिस तरह हम कहते हैं कनेडियन, कैनेडियन पासपोर्ट. उसके पास कनेडियन पासपोर्ट है. तो कैनेडियन जो होता है, जो कनाडा का रहने वाला हो, या कोई भी चीज जो कनाडा की बनी हो, उसे भी कैनेडियन कहते हैं. लेकिन जो कनाडा का रहने वाला हो, ठीक है जी, ज्यादातर हम उनको कैनेडियन कहते हैं. अगला वर्ड है जी कैंसर. कैंसर इज डेडली. कैंसर जानलेवा है. कैंसर इज डेडली. तो कैंसर उस बीमारी को कहते हैं जो कि इंसानों में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी से फैलते हैं और आपके बॉडी के अच्छे सेल्स को तबाह कर देते हैं. अगला वर्ड है जी कैंडिडेट. हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट. आप जिस तरह जॉब के लिए जाते हैं, तो जॉब के लिए भी डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं. जिस तरह पॉलिटिक्स के लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, ठीक है जी. तो
अगला उम्मीदवार कौन है? हु इज द नेक्स्ट कैंडिडेट? कैंडिडेट उम्मीदवार। अगला वर्ड है जी कैप। आई लव योर कैप। मुझे तुम्हारी टोपी पसंद है, बहुत पसंद है। आई लव योर कैप। तो कैप टोपी को भी कहते हैं, या कोई भी चीज जिसका ढक्कन जो होता है उसको भी कैप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कैपेबिलिटी। यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। आपके पास ये करने की सलाहियत है। यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। आपके पास इंग्लिश बोलने की सलाहियत है। तो कैपेबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कैपेबल। आई एम कैपेबल ऑफ completing this task। मेरे पास ये काम खत्म करने की सलाहियत है, मैं ये काम खत्म कर सकता हूँ। तो कैपेबल होता है जिसके पास सलाहियत हो कोई काम करने की। तो नेक्स्ट वर्ड है जी कैपेसिटी। व्हाट्स द maximum capacity of this hotel। इस होटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, यानी कि इसमें कितने लोग आ सकते हैं। इस डब्बे में कितनी मिठाई आ सकती है, तो उस डब्बे की कितनी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी होती है कि उसमें कितनी चीजें हो सकती हैं या वो कर सकता है। अगला वर्ड है जी कैपिटल। What is the capital of, let's suppose, फ्रांस। फ्रांस का दारुल खिलाफा कौन है, क्या है? What's the capital of फ्रांस? तो कैपिटल आपका दारुल खिलाफा भी हो सकता है, दारुल हुकूमत भी हो सकता है, कैपिटल सिटी जिससे होती है। इसके अलावा बड़े को भी कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, बड़ा सिटी कौन है? आगे है जी कैप्टन। आई एम द कैप्टन ऑफ अ लोकल क्रिकेट टीम। मैं एक लोकल क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं। कैप्टन जो कि लीड करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी कैप्चर। वी नीड टू कैप्चर द फ्यूजिटिव। हमें जेल से भागे हुए बंदे को पकड़ना है। वी नीड टू कैप्चर द फ्यूजिटिव। तो कैप्चर होता है पकड़ना, और जो कानून से बंदा भागा हो, बंदी भागी हो, उसे फ्यूजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कार। आई नीड अ न्यू कार। मुझे नई गाड़ी की जरूरत है। आई नीड अ न्यू कार। तो कार होती है गाड़ी। नेक्स्ट वर्ड है कार्बन। Human beings exhale carbon dioxide। इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन जो है एक किस्म के मटेरियल को भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जिसका कार्बन की साइकिल्स बहुत महंगी होती हैं। कार्बन की बहुत ही लाइट मटेरियल होता है,
कार्बन के कुछ जहाज बहुत लाइट होते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं। गाड़ियां होती हैं जो बहुत लाइट होती हैं। खासतौर पे जो आपकी सोलर एनर्जी से गाड़ियां चलती हैं वो कार्बन से बनती हैं। अच्छा जी, जो उनकी एक्सटर्नल बॉडी होती है वो कार्बन से बनती है। नेक्स्ट वर्ड है जी कार्ड। आई विल सेंड हर अ बर्थडे कार्ड। मैं उसको एक जन्मदिन वाला कार्ड भेजूंगा, सालगिरह वाला कार्ड भेजूंगा। ठीक है, तो कार्ड होता है आपका कार्ड। विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है, बर्थडे कार्ड भी हो सकता है, वेडिंग कार्ड भी हो सकता है, और वैसे भी कार्ड हो सकता है जी। नेक्स्ट है जी केयर। आई केयर फॉर यू। मुझे तुम्हारी फिक्र है। ठीक है जी, केयर होता है फिक्र करना, फिक्र होना, या फिर दूसरे की खिदमत करने को भी केयर कहते हैं। आई केयर फॉर माई फैमिली। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली। ठीक है जी, मैं अपने परिवार की, अपने खानदान की केयर करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है जी कैरियर। आई नीड टू बिल्ड माई कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर इस तरह कर देते हैं। मुझे अपना प्रोफेशनल कैरियर बनाना है, जिसे हम कहते हैं ना, मुझे अपना मुस्तकबिल बनाना है। तो कैरियर होता है आपका जॉब से रिलेटेड आपका कैरियर हो। नेक्स्ट है जी केयरफुल। एग्जाम्पल, बी केयरफुल, यानी कि बी केयरफुल, मुहतात हो जाओ। तो केयरफुल होता है एहतियात से काम लो, मोहतात हो जाओ। ठीक है, मोहतात को कहते हैं केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है जी केयरफुली। आई ड्राइव केयरफुली। मैं बहुत एहतियात से गाड़ी चलाता हूँ। आई ड्राइव केयरफुली। केयर से फुल होके, ठीक है जी, केयरफुली हो गया, यानी कि एहतियात से। नेक्स्ट वर्ड है जी कैरियर। अब ये वाला जो कैरियर है, ये साइकिल का कैरियर। द कैरियर ऑफ माई बाइसिकल इज ब्रोकन। जो मेरी साइकिल का कैरियर है वो टूट चुका है। जो पीछे बैठने वाला हिस्सा होता है या कैरी करने वाला, तो उसे कैरियर कहते हैं। ठीक है जी, और जहाज को भी आमतौर पे कैरियर कहा जाता है कि वो मुसाफिरों को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जो भी कोई चीज कैरी करती हो कि कोई भी चीज, उसे कैरियर कह सकते हैं। कैरी, कैन यू कैरी माई लगेज। मैं होटल में गया और अब मैं वेटर से कह रहा हूँ या बेल बॉय से कह रहा हूँ, कैन यू कैरी माई लगेज, क्या आप मेरा सामान उठा सकते हैं। तो कैरी होता है उठाना, ले जाना, लेना, उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। केस, इसको पूरा लिख देता हूँ। ही हैज गॉट अ गुड केस, यानी कि वो जो आर्गुमेंट्स दे रहा है तो उसका केस अच्छा है। तो केस आपका अदालत के अंदर भी जो केस होता है वो भी केस होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी कैश। वी ओनली, ओके, मैं कहता हूँ वी डोंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, वी टेक कैश। हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, हम सिर्फ कैश लेते हैं। कैश जो होता है मतलब जो नकद,
वी डोंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, वी टेक कैश। तो कैश होती है आपका नकद, रुपया, जो आपका फिजिकल रुपया हो। नेक्स्ट वर्ड है जी कास्ट। द फिल्म हैज अ गुड कास्ट। फिल्म की कास्ट अच्छी है। तो कास्ट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उनमें से एक जो होती है फिल्म की कास्ट होती है। नेक्स्ट वर्ड है जी कैट। आई लव कैट्स। मुझे बिल्लियों से प्यार है। तो कैट होती है बिल्ली। आई लव कैट्स। कैच। एक बहुत मशहूर फिल्म थी कैच मी इफ यू कैन। पकड़ लो अगर मुझे पकड़ सकते हो। कैच मी इफ यू कैन। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। कैच होता है पकड़ना, जिस हम बॉल को भी आप कैच कर सकते हैं, गेंद को, क्रिकेट में। अगला वर्ड है जी कैटेगरी। व्हाट्स द कैटेगरी ऑफ दिस। मूवी कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इस मूवी की, इस फिल्म की कैटेगरी कौन सी है? ठीक है जी। तो कैटेगरी होता है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को जिस तरह डिवाइड कर देते हैं कि ये बहुत लाइक स्टूडेंट है, ये दरमियाने दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, और ये सबसे नालायक स्टूडेंट हैं। तो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने को कैटेगरी कहते हैं, कैटेगराइज कहते हैं। ठीक है। और जो वो एक हिस्सा होता है उसे कैटेगरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी कैथलिक। इज अ कैथोलिक। जिस तरह क्रिश्चियंस में दो मशहूर सेक्ट्स हैं, एक कैथोलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स। तो हम कह रहे हैं कि वो कैथोलिक है। तो कैथोलिक कैथोलिक होगा। क्लीसाई जो क्रॉस पे यकीन रखता हो। आगे वर्ड है जी कॉज। व्हाट्स द कॉज ऑफ दिस एपिडेमिक भी कह सकते हैं, और या फिर व्हाट आर द इस तरह कर लेते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में, तो हम पूछे हैं कि उनकी क्या वजूहात हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात क्या हैं? दुनिया में गर्मी जो बढ़ रही है उनकी वजूहात क्या हैं, वजहें। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो कॉज होती है वजह। नेक्स्ट वर्ड है जी सीलिंग। सीलिंग जो होती है आपका छत को कहते हैं। फिट द फैन इन द सीलिंग। पंखे को सीलिंग के साथ लटका दो। तो सीलिंग जो होती है आपकी छत होती है। ठीक है जी। एक फॉल्स सीलिंग होती है कि आप छत के नीचे जो बिजली गर्मी या सर्दी से बचने के लिए एक और तय डाल देते हैं, वो फॉल्स सीलिंग होती है। नेक्स्ट है जी सेलिब्रेट। लेट्स सेलिब्रेट। चलो जश्न करें, चलो मनाएं, यानी कि तुम्हारी बर्थडे मनाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह कर देता हूँ, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। चलो तुम्हारी सालगिरह, जन्मदिन मनाते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। आगे है जी सेलिब्रेशन। जश्न को सेलिब्रेशन कहते हैं। आर यू रेडी फॉर न्यू ईयर्स सेलिब्रेशंस। क्या आप नए साल के जश्नों के लिए तैयार हैं? तो सेलिब्रेशन होता है जश्न। सेलिब्रिटी।
he is a celebrity. जिस तरह शाहरुख खान सेलिब्रिटी है और भी बहुत से सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटीज। तो जो भी लोग जिसको फॉलो करते हो वो सेलिब्रिटी होती है। आगे है जी सेल। ह्यूमन बॉडी is made up of billions of cells। जो इंसानी जिस्म है वो करोड़ों सेलों से बना है, खुलियों से बना है। तो सेल जो होता है आपका खुलिया होता है। इसके अलावा भी एक सेल, जिस जेल के अंदर भी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स। ठीक है, तो कोई भी छोटा यूनिट उसको सेल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी सेंटर। लेट्स गो टू द सेंटर। खासतौर पे यूरोप में हम इसका वर्ड ये यूज कर सकते हैं सेंटेंस, लेट्स गो टू द सेंटर। चलो सेंटर चलते हैं, मरकज में चलते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे बड़ा बाजार हो, जिस तरह हर शहर का एक मरकज होता है उसको सेंटर कहते हैं। लेट्स गो टू द सेंटर। अमेरिकन इंग्लिश में इसको डाउनटाउन कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर होता है मरकज। सेंट्रल। वेयर इज द सेंट्रल स्टेशन। जिस तरह ट्रेन स्टेशन होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा मरकज वाला स्टेशन होता है उसे सेंट्रल स्टेशन कहते हैं। तो आप पूछें कि सबसे बड़ा वाला ट्रेन स्टेशन कहाँ पे है, सेंट्रल स्टेशन कहाँ पे है, मरकजी स्टेशन कहाँ पर है, तो सेंट्रल होता है मरकजी। नेक्स्ट वर्ड है जी सेंचुरी। द 20th century is over। 20वीं सदी गुजर चुकी है। तो एक 100 साल जो गुजरते हैं या 100 साल को हम सेंचुरी कहते हैं। जिस अब हम 21st सेंचुरी में हैं, 21वीं सदी में हैं। तो सेंचुरी होती है, सदी भी हो सकती है या कोई भी 100। जिस तरह क्रिकेट के अंदर भी सेंचुरीज बनाते हैं। ठीक है, एक 100 को सेंचुरी कहते हैं। आगे है जी सीईओ। Who is the CEO of this company? तो यहाँ सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे बड़ा चलाने वाला अफसर। तो हम पूछें या इस कंपनी का सबसे बड़ा अफसर कौन सा है, तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे बड़ा अफसर। नेक्स्ट है जी सेरेमनी। I liked the starting ceremony। जिस तरह क्रिकेट से पहले आपकी सेरेमनीज होती हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे शुरू की सेरेमनी पसंद आई थी जो शुरू में हुई थी। तो सेरेमनी जो होती है, कोई भी मेजर इवेंट शुरू होने से पहले जो उसका आगाज करने के लिए आप चीज करते हैं उसको सेरेमनी कहते हैं। छोटा जश्न, छोटी पार्टी। नेक्स्ट है जी सर्टेन। एग्जाम्पल, आई एम सर्टेन अबाउट इट, यानी कि मुझे इस बात का यकीन है। आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम सर्टेन अबाउट इट। तो सर्टेन जो होता है वो होता है यकीन। ये सर्टेन ये भी हो सकता है कि एक स्पेशल चीज। व्हाट आर द certain points of this book, इसका भी आप कह सकते हैं। certainly,
एग्जाम्पल लेते हैं जी. सर्टेनली यू कैन यूज द जिम. तो आप एक होटल में रुके और आप कहते हैं क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ, तो आगे से होटल मैनेजर कहेगा सर्टेनली यू कैन यूज द जिम. बिल्कुल आप जिम को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सर्टेनली होते हैं बिल्कुल, श्योर. आगे वर्ड है जी चेन. ही वॉज इन चेन्स. वो बीड़ियों में था, वो जंजीरों में था. तो चेन होती है आपकी जंजीर, और ये डिफरेंट जगहों पे यूज होती है. जैसा साइकिल की चेन होती है, ट्रेन के अंदर चेन होती है, चेन ऑफ स्टोर्स होता है. ठीक है जी. एक स्टोर की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हों, यानी कि वो भी जंजीर की तरह हों, एक ही शहर में 10-12 ब्रांचेस हों, तो हम कहते हैं चेन ऑफ स्टोर्स. अगला वर्ड है जी चेयर. आई विल सिट ऑन दैट चेयर. मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा. आई विल सिट ऑन दैट चेयर. तो चेयर होती है आपकी कुर्सी. अगला वर्ड है जी चेयरमैन. आई नीड टू सी द चेयरमैन ऑफ वाटर बोर्ड. मुझे पानी वाले बोर्ड के चेयरमैन से मिलने की जरूरत है, उसे देखने की जरूरत है, मतलब मिलने की जरूरत है. तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो बड़ा होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं. ठीक है. और अगर वो खातून होगी तो फिर हम कहेंगे चेयरपर्सन. आगे है जी चैलेंज. डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज. क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं जो मैंने आपको किया है. ठीक है. मुकाबले के लिए क्या तैयार हैं आप मुकाबले को एक्सेप्ट करते हैं. तो चैलेंज होता है मुकाबले के लिए आपने जिससे चैलेंज करते हैं, दूसरे को ललकारते हैं कि आजा सामने. अगला वर्ड है जी चैम्बर. वेयर इज योर चैम्बर. जैसा ऑफिस में बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस के कमरे, उनको भी चैम्बर्स कहते हैं. ठीक है. इसी तरह जिस तरह कोर्ट रूम्स में जो वकील होते हैं, खासतौर पे लॉयर्स, उनके भी चैम्बर्स होते हैं, उनके ऑफिस को चैम्बर्स कहते हैं. और इसी तरह किसी भी एक कॉन्फाइंड 4 दीवारी की स्पेस को जहाँ पे आप काम करते हैं तो उसको चैम्बर कह सकते हैं. जिस तरह आपके मेरे ख्याल से पिस्टल का भी चैम्बर होता है जिसके अंदर गोलियां डलती हैं. आगे है जी चैंपियन. वी आर द चैंपियंस. हम चैंपियन हैं. वी आर द चैंपियंस. तो चैंपियन होता है जीतने वाला, जो सबसे जीत चुका हो सब चीजें. आगे जी चैंपियनशिप. आई विल participate in the cycling championship. मैं साइकिलों की चैंपियनशिप में के मुकाबले में यानी कि हिस्सा लूंगा. तो चैंपियनशिप होती है जो जीते हुए लोगों का मुकाबला हो, उसको फिर चैंपियनशिप कहते हैं. आगे जी चांस. एक फिल्म में डायलॉग इकबाल के गाना था, चांस पे डांस मार ले. बताएं कौन सी फिल्म थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखें. चांस. इट्स योर सेकंड चांस. अब तुम्हारा दूसरा चांस है. पहला चांस तुमने जाया कर दिया, अब दूसरा चांस है, इसको ना जाया करना. ठीक है. तो इट्स योर सेकंड चांस. चांस होता है 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस. आगे जी चेंज. आई विल चेंज
मैं मतलब तब्दील हो जाऊंगा, या फिर अगर आपने कपड़े भी तब्दील करने हो तो भी आप कहेंगे आई विल चेंज एंड कम बैक। तो चेंज होता है तब्दील होना, तब्दील करना। तो गाइस एंड गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन किया। अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और ifactoner.com को ज़रूर विजिट करें। मैं आपसे मिलूंगा इस ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.